यूनिट इसके साथ हैं, और जो भी आपका सिलेबस है, जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप ये देख रहे हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, उसी से क्वेश्चन रहेंगे और प्लस लॉजिकल रीजनिंग रहेगा। तो सेकेंड पार्ट में साइंस के क्वेश्चन और प्लस लॉजिकल रीजनिंग। फर्स्ट पार्ट में इंडियन का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है शुरू से लेकर के आज तक, उस पर क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन बहुत बिगिनिंग से आते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम से मैं जुड़ा हुआ हूं, कितने बिगिनिंग से आते हैं कि वैदिक पीरियड तक के क्वेश्चन इसे उठा लेते हैं। वैदिक पीरियड के बाद से जो बड़े बड़े यज्ञ होते थे, तो यज्ञों में हवन कुंड बनते थे, आज भी बनते हैं। हवन करने के लिए, आहुति देने के लिए कुंड बनते हैं। तो हवन कुंड की लंबाई चौड़ाई क्या हो, कैसी हो, इसकी जानकारी इंडियन टेक्स्ट में शुल्ब सूत्राज में दी हुई है। शुल्ब सूत्र, तो शुल्ब सूत्र को ही ओरिजिन ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि शुल्ब सूत्र जो ज्योमेट्री का ओरिजिन है, तो शुल्ब सूत्र को कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। इसी ढंग से लास्ट ईयर में 2 साल से देख रहा हूं कि उस समय आयुर्वेद जो डेवलप था ही, वेटनरी साइंस नहीं डेवलप था। तो वेटनरी साइंस में सालिहोत्र के द्वारा हॉर्स के लिए जो मेडिसिन बनाया गया, इस पर क्वेश्चन था। वैसे ही बालकाप्य के लिए तो बुक का नाम है उसका गज आयुर्वेद। गज आयुर्वेद, गज हाथी का पर्यायवाची है, एलिफेंट का पर्यायवाची है। वैसे ही सालिहोत्र की जो बुक है आयुर्वेद। तो है क्योंकि अश्व का घोड़े का पर्यायवाची होता है, अश्ववाची है तुरंत, तो ही है आयुर्वेद सालिहोत्र की बुक है। इस पर क्वेश्चन है। हमारे जो पुराने साइंटिस्ट हैं, जैसे कि आर्यभट्ट हो गए, ब्राह्मण हो गए, भास्कर फर्स्ट हो गए, भास्कर सेकंड हो गए, तो भास्कर सेकंड की बुक लीलावती कई बार एग्जाम में पूछे गए। जो नए लोगों का कंट्रीब्यूशन है, जो हमारे जो साइंटिस्ट जो भी हुए हैं, चाहे वो APJ कलाम साहब हों, चाहे आपको SN बोस हैं, चाहे आपको JC बोस हैं, या और भी कई लोग हैं, PC राय हैं, कई लोग हैं, मेघनाथ साहा हैं, इन लोगों पर क्वेश्चन पूछता है। इसी तरह से इस बार ये नाम देख रहे हैं कि अन्नामणि पर क्वेश्चन, अन्नामणि दिया हुआ है, रोहिणी गुड बोले हैं और असीमा चटर्जी है। इन तीनों का ही कंट्रीब्यूशन है। तो जो अन्नामणि है, इनका कंट्रीब्यूशन है, इनको वेदर वुमेन बोला गया है। वेदर वुमेन, चूंकि वेदर पर इन्होंने बहुत अधिक काम किया है, मौसम पर काम किया है। और इनका जो बहुत बड़ा काम है वह ओजोन साउंड। ओजोन साउंड का मतलब है कि एक ऐसा गुब्बारा जो कि 35 किलोमीटर ऊपर जा करके और ओजोन का स्थिति क्या है उसके बारे में जानकारी देना। आप लोग अपने साइंस के टीचर से या अपने बुक्स में, अपने नॉलेज में जानते होंगे कि ऑक्सीजन एटम के लिए O लिखते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए हम O2